Audio Jungle. सो वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। सो गाइज, हमने पढ़ा था अभी तक क्लास 7th चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हमने मोड्स पढ़े थे। तो हमने आपको कहा था कि इनके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इसको कि ये प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट को पकड़ के उसको कैप्चर करके अपना भोजन उसे प्राप्त करते हैं। ये हमने पढ़ चुके हम। लेकिन बात ये आती है कि भाई वो एक कीट को कैसे पकड़ेंगे और कैसे खाएंगे, उसको उससे अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट। हमारा ये क्या है, यहाँ पे देखिए आप लीव्स होती है, इनकी पिक्चर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, आकृति। जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उनकी आकृति पिक्चर जैसी होती है। ओके, आपने देखा भी होगा। एंड सेकंड, उनका जो टॉप पार्ट होता है वो लेड होता है। यानी कि अब लेड क्या करता है, सबसे मेन रोल इस लेड का ही होता है। ये क्या करता है भाई, जो पिक्चर होती है लीव्स की, जो पिक्चर ऊपर का जो पार्ट होता है वहां पे कौन होता है, टॉप पार्ट पे लेड होता है। ये क्या करता है, एक जो पत्ती होती है उसको क्लोज करने में और खोलने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हेयर इन पिक्चर। अब जो लीव्स के ऊपर जो पिक्चर होती है उसके अंदर हेयर होते हैं। क्या होते हैं, हेयर यानी संरचना होती है कि जैसे हेयर होते हैं, जैसे हमारे पास को जड़ होती है किसी पेड़ की, जो रूट होती है, हम उसको जब उखाड़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमें हेयर दिखाई देते हैं, संरचना दिखाई देती है हेयर्स की। उसी टाइप्स के हेयर कहाँ पे होते हैं, पिक्चर के अंदर होते हैं, जो कहाँ पे, लीव्स में। ओके, अब देखिए जो पिक्चर है उसके अंदर हेयर है, वो क्या करते हैं, ट्रैप इंसेक्ट। जो कोई इंसेक्ट है, कीट है कोई, उसको ट्रैप करता है, उसको जकड़ता है अपने अंदर। क्या करता है, उसको अपने अंदर जकड़ता है। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर कैप्चरिंग। अब उसने उस कीट को कैप्चर कर लिया, उसको पकड़ लिया, अब क्या होगा, वहां पे वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करेगा। यानी कि अब उस इंसेक्ट को कैप्चर करने के बाद उस इंसेक्ट को कैप्चर करने के बाद वहां पे वो डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करेगा और इसकी सहायता से वो उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, कि भाई वो कैसे एक कीट को पकड़ते हैं और उसे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। उनमें एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है कि जैसे उसके अंदर देखो, आपको मैं समझाता हूं कि एक पत्ती हमारे पास है, ओके, कोई फ्लोर वगैरह, उसके ऊपर लेड है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई जानवर गया, कोई कीट गया उसके अंदर, तो लेड क्या करेगा, ऊपर का पार्ट उसको ऊपर से बंद कर देगा। अब वो कीट क्या गया, उस लीव्स के अंदर चला गया, ठीक है। अब अंदर क्या है भाई, ये है हेयर। क्या है, हेयर। ये हेयर क्या करेंगे, उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेंगे और लेड क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ से उसको पत्ती को बंद कर देगा। अब वो कहां फंस गया इंसेक्ट, एक पत्ती के अंदर पिक्चर में। ओके, अब उसको कैप्चर करने के बाद उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये हमारा प्रोसेस था इंसेक्टिवोरस का। सेकंड हमारा क्या है, पैरासाइटिक प्लांट्स। देखिए ये आपका इजी है, सब में ज्यादा इजी यही है, क्योंकि इसमें तो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, यानी पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड होते हैं ना। एक हमारे पास रिलेशनशिप वाला, वो बाद में आएगा। लेकिन ये क्या करता है हमारा, कि इसमें एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। अब ये क्या होते हैं, देखिए ये सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है वो समझिए, कि दूसरे पेड़ों पर आश्रित होता है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए। तो इसमें एक पेड़ तो वो होता है जो भोजन बना रहा है, और दूसरा वो होता है जो भोजन उससे प्राप्त कर रहा है। तो होस्ट क्या होता है, जो भोजन बना रहा है, और पैरासाइट किसे कहेंगे, जो इस का भोजन है उसको ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भोजन जो बना रहा है वो क्या होता है, होस्ट होता है, और जो भोजन दूसरे के ऊपर आश्रित है, भोजन के दूसरे के ऊपर आश्रित है, वो हमारा क्या है, पैरासाइट है। क्लियर। उसके बाद में आता है सेप्रोट्रोप्स, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि जो डेड एंड डिके जो एनिमल्स हो या भाई कोई भी चीज हो, उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, कि भाई डेड, जो चीज मर चुकी, डेड हो गई, उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करते हैं और वहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें होता क्या है, देखिए ये हमारा हो गया प्रोसेस। देखिए होता है इसका, सेक्रेट डाइजेस्ट जूस ऑन डीओ मैटर्स, ठीक है। एक मैटर होता है, पदार्थ होता है, और उसके ऊपर अपना सेक्रेट डाइजेस्ट जूस क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। यानी कि ये प्रोसेस था हमारा, डाइजेस्टिव जूस को जब सेक्रेट करते हैं उसके बाद ही उससे पोषण प्राप्त कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद में जूस कन्वर्ट्स मैटर इनटू सॉल्यूशन। अब उन्होंने
जिस डेड जो मैटर था, ठीक है, डी या डेड एंड डी के मैटर हो गया। अब उस मैटर के ऊपर उन्होंने अपना सैक्रेड डाइजेस्टिव जूस है वो वहां पे किया। उससे क्या हुआ, देखिए तो जूस जो था वो कन्वर्ट हो गया मैटर इनटू सॉल्यूशन। अब जिस पदार्थ, देखिए मैटर क्या होता है, हमारा पदार्थ होता है, और पदार्थ क्या है, जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, कोई ब्रेड का टुकड़ा है उसको आप रख दीजिए कुछ दिनों के लिए, कुछ समय बाद वो जो ब्रेड का टुकड़ा है डेड हो जाएगा, और उस पे जो कीट होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर सैक्रेट करके, क्या सैक्रेट करके, डाइजेस्टिव जूस को सैक्रेट करके, तो मैटर हमारा वहां पे क्या हो गया, ब्रेड का टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो जो पदार्थ होता है जिससे वो भोजन ग्रहण करेंगे, जो डेड पदार्थ है, डेड मटेरियल से, वो हमारा मैटर होता है, और उस मैटर के ऊपर उन्होंने क्या किया, सैक्रेट डाइजेस्टिव जूस को उसके ऊपर सैक्रेट कर दिया। तो फिर जो उन्होंने जूस उसके ऊपर सैक्रेट किया था, उस जूस को किसके अंदर बदल देंगे, सॉल्यूशन के अंदर बदल देंगे। किसके अंदर बदल देंगे, सॉल्यूशन के अंदर उसको बदल देंगे। अब जो सॉल्यूशन उनके पास आ गया, उस सॉल्यूशन में से क्या प्राप्त करेंगे, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करेंगे, अपना पोषण प्राप्त करेंगे। तो हमारे प्रोसेस था। ओके, अब इसका लास्ट हमारे पास आता है, वो देखिए लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें देख क्या होता है, हमने आपको बताया था लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, कि जो दो पेड़ पौधे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और क्या शेयर करते हैं, शेल्टर यानी कि छत और छाया, और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण के प्रकार सारे जो है शेयर करते हैं। इसमें आते हैं एल्गे एंड फंगस। एल्गे क्या करता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, तो भोजन बना सकता है, तो ये प्रोवाइड करवाता है भोजन किसको, फंगस को, ठीक है। अब फंगस इसको रिटर्न में क्या प्रोवाइड करवा रहा है, शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जब इसको एल्गे को वाटर मिलेगा, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तभी तो भोजन बना सकेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये इसको भोजन प्राप्त कराएगा और ये इसको वाटर, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स प्राप्त कराएगा। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अपने पास जैसे पैरासाइट जो न्यूट्रिएंट्स था उसके अंदर भी हमने ये बताया था कि पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, लेकिन वो उसमें किस प्रकार का चेंजमेंट था कि उसमें सिर्फ एक जो पेड़ था वो ही दूसरे के ऊपर डिपेंड था, इसके अंदर दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसमें ये डिफरेंस था बस कि भाई उसमें सिर्फ एक प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड था, ठीक है, यानी कि होस्ट जो था उसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड था, ना कि पैरासाइट के ऊपर होस्ट डिपेंड था। और इसके अंदर एल्गे फंगस के ऊपर डिपेंड है, फंगस एल्गे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहां तक आपको हमारा जो वीडियो अगर समझ में आया है, हमारा जो लेसन हमने पढ़ा है आज का ये समझ में आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।